जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों आज आपके लिए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें 20 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। ये आपके एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल, देखिए इनमें 25 क्वेश्चन आने हैं। जीएस में दोनों में 25 क्वेश्चन जीएस के आने हैं और सिलेबस भी लगभग सेम है। तो यहाँ से जो भूगोल के क्वेश्चन ज्योग्राफी के लेके आए हैं ये आपके सिलेबस के अनुसार है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके पक्के हैं जो इस वीडियो से आपको हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल के इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। एसएससी जीडी के जितने भी वीडियो हैं सारे मिल जाएंगे। एसएससी जीडी की स्पेशल क्लासेस उसमें पड़ी हैं जिसमें आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एसएससी जीडी के लिए आप उस प्रैक्टिस सेट मतलब जो लिया गया है उसको आप देख सकते हैं, पूरा उसमें आपको समझाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगर पहले की बात करेंगे तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा? पहला आपको याद रखना गंगा। ठीक है, गंगा नदी जो है ये आपका पहला सबसे बड़ा, गंगा नदी है ये सबसे बड़ा नदी बेसिन है। लेकिन दूसरे पर आ जाता है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, गोदावरी पर यह भी आपको बात याद रखनी है, गोदावरी पर नासिक शहर स्थित है। कौन सा शहर? नासिक जो शहर है ये आपका गोदावरी पर ही स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गजब का क्वेश्चन है और राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत पाक जलमुंड जो मंडल में है किसके मध्य स्थित है? बताइए, पाक जलमंडलों मध्य किसके स्थित है? बताइए। पाक जो है ये, इसके आप पाक जल संधि भी कह सकते हैं। इसके किसके किसके मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य। किसमें? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं है। आप लोग इसको याद रखें क्योंकि बहुत से लोग इसमें लगा देते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा अपने यहाँ निकलती है? तो रेड क्लिफ। कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिफ हो जाएगी, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, रेड क्लिफ हो जाएगी, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से भारत की लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएं। 4 ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पहली बात कान्हा है कहाँ? तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाघों के लिए जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को, एमपी को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश को बाघों का देश भी कहा जाता है, बाघों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, बाघों का राज्य मतलब बाघों का राज्य कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है कि हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो कहाँ? मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। भारत के सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाए? कान्हा है, पंच है, ये आपके कहाँ हो जाए? पेंच, ये आपके बांधवगढ़, ये सभी आपके कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित, तो आपको बता दें ये आपकी मान लीजिए पृथ्वी हो गई। ठीक है, उसके बीच से ये वाली जो रेखा गुजरती है इसको आप लोग कहते हैं 0 डिग्री रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके जो ऊपर वाला होता है इसे आप उत्तरी मतलब क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है इसे आप क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी होती है इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप बोलते हैं देशांतर। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्वी देशांतर। ये जो आपकी रेखा होती है इसको कहते हैं इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर होते हैं। ठीक है, इसके इधर वाला जो ये वाला हिस्सा होता है इसको आप कहते हैं
इसको आप कहते हैं पश्चिमी और इसको आप कहते हैं पूर्वी, ठीक है। इसको आप कहते हैं पूर्वी और इसको क्या कहते हैं, ये आपका पश्चिम वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वेस्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो भारत कहाँ पर है, भारत जो ये वाली रेखा निकलती है यानी कि कर्क रेखा, तो यहाँ पर है। तो कहने का मतलब भारत कहाँ है, भारत उत्तरी और पूर्व में है। उत्तरी मतलब ऊपर है और पूर्वी मतलब इस तरफ है, इस वाले गोलार्ध में, तो आपका पूर्वी वाला हिस्सा हो जाएगा और कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, इसलिए भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी गजब का क्वेश्चन है। कह रहा न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, बताइए। न्यूमूर द्वीप जो है ये किन दो देशों के बीच, तो आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे बांग्लादेश और भारत के ज़्यादातर संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, कुछ कारणों बस, जैसे ये न्यूमूर द्वीप हो गया और दो बीघा गलियारा होता है, उस कारण से कुछ विवादाग्रस्त भारत और बांग्लादेश के बीच बनी रहती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप मूल्यतः एक विशाल भूखंड है। भारतीय उपमहाद्वीप एक मूल्यतः जो है ये विशाल भूखंड है, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ। ऐसा हुआ कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि भारत जो पूरी पृथ्वी थी ये किस हिसाब की थी, पूरी जो पृथ्वी थी ये आपके इस हिसाब की, ये गोलाकार अंडाकार थी। इसको इन्होंने क्या कहा, इसको इन्होंने पेंजिया कहा। क्या कहा इसको, मैं पूरी आपको जानकारी देता हूँ। इसको क्या कहा, पेंजिया कहा, पेंजिया कहा, ठीक है। आपको याद रखना क्या कहा इसको, पेंजिया कहा, ठीक है। इसको क्या कहा, पेंजिया कहा, ठीक है, पिंजिया कहा। और इसके भीतर मतलब कहा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मतलब ये जो, सॉरी एक मिनट समझ लिए, ये जो क्या थी, ये पिंजिया का। उसके बाद ऊपर जो था इसके, इसको जल भरा था, इसको क्या कहा इन्होंने, ये जल भरा था, इसको इन्होंने कहा पेंथोलासा। क्या कहा, पेंथोलासा। इसे क्या कहा, पेंथालासा कहा, ठीक है। आप लोग समझ लिए क्या कहा इसको, पेंथालासा कहा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी परिवर्तन आया, कुछ ऐसा परिवर्तन आया, कुछ गुरुत्वाकर्षण बल या कुछ बलों के कारण ऐसा परिवर्तन आया कि जो पेंजिया था, ये दो भागों में टूट गया। पेंजिया था दो भागों में टूट गया, और किस हिसाब से, इस हिसाब से टूट गया, इस हिसाब से ये पेंजिया टूट गया। आपको याद रखना है, पेंजिया टूट गया। और इस ऊपर वाला जो टूटा, इसको इन्होंने क्या कहा, इसको इन्होंने कहा अंगारा लैंड। क्या कहा भाई साहब, अंगारा लैंड कहा, अंगारा लैंड कहा। और नीचे वाले को इन्होंने गोंडवाना लैंड कहा, ठीक है, गोंडवाना लैंड कहा, ठीक है, गोंडवाना लैंड कहा, ठीक है। और भारत किसका हिस्सा है, तो आपको याद ना, भारत इन्हीं गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। ये बात आपको याद नहीं है। और आप देखेंगे कि अंगारा लैंड से इधर वाले हिस्से में आप क्या देखेंगे, उत्तरी अमेरिका देखेंगे। इस वाले में यूरेशिया, ये वाला पूरा यूरेशिया, मतलब पहले यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया वाला पूरा। यहाँ से आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका हो जाएगी। ये वाला जो हिस्सा आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। और इस तरीके के जो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया। और ये जो बीच वाला भाग था वो आपका भारत का भाग। तो कहने का मतलब भारत जो है आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका गजब का क्वेश्चन। कह रहा है इंडिया नाम से किस नदी, जो इंडिया है, इंडिया नाम से किस नदी में आया है, बताइए। इंडिया जो है किस नदी में आया है, इंडिया नाम किस नदी से आया है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी नदी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सिंधु नदी। सिंधु नदी, हालांकि जो जितने भी अगर आप देखेंगे, जैसे ये अपना, मैं एक मिनट बताता हूं आपको, ये ऊपर वाला हिस्सा है कश्मीर वाला, ठीक है। मैं ये क्या है, ये आपका कश्मीर वाला हिस्सा है, ये वाला कश्मीर वाला हिस्सा है। तो ये जो कश्मीर, एक मिनट यार, ये कश्मीर वाला हिस्सा है। तो ऊपर वाला जो भारत होता है, तो जितना भाई सिंधु नदी किस प्रकार से, इस प्रकार से आते हुए इस प्रकार से बहती है। तो जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, जैसे यूनान आए, आप देखेंगे यूनान आए, विदेशी आक्रमण, अरब देखें तो कहाँ से, इधर से आए। तो सबसे पहले कहाँ, सिंधु नदी पर। तो सिंधु सभ्यता आप देखेंगे, सिंधु सभ्यता थी। तो कहने का मतलब है जहाँ कुछ हुआ तो सिंधु नदी पर हुआ। तो इसलिए सिंधु नदी पर पहले इंडिया नाम सबसे पहले कहाँ आया, सिंधु नदी पर है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा भारत के किस भाग में वैरन ज्वालामुखी स्थित है। भारत का एकमात्र ये आपका ज्वालामुखी है जिसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जो कौन सा है, वैरन ज्वालामुखी। और ये आपका अंडमान द्वीप समूह में पड़ता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह में पड़ता है। ये मान लीजिए ये अंडमान द्वीप समूह हो गया, और इसके इस तरफ पड़ता है कौन सा, वैरन द्वीप। ये वैरन ज्वालामुखी, ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बताइए, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जिब्राल्टर जलमंद संधि, बेरिंग, कील शहर, कील नहर या पाक जलमंद संधि। तो आपको याद रखना है राम सेतु जो है ये आपका कहाँ स्थित है? राम सेतु पाक जलमंद संधि पर स्थित है, जो मैंने आपकी बताया कहाँ, भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो कहाँ पर ये पड़ती है? तो आपको याद है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में पड़ती है। जिब्राल्टर संधि को भूमध्य महासागर की भूमध्य महासागर की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको। बेरिंग जल संधि ये कहाँ पर है? तो बेरिंग जल संधि आपका उत्तरी अमेरिका और कहाँ पर पड़ती है? एशिया को जोड़ती है। ठीक है, एशिया को जोड़ती है। ठीक है, एशिया, उत्तरी में अमेरिका का कौन सा शहर पड़ता है इसमें? अलास्का। उत्तरी अमेरिका का अलास्का पड़ता है और एशिया का कौन सा पड़ता है? तो रूस पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, बेरिंग जल संधि। ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो याद रखना है कौन, 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कौन 2 भागों में बांटती है? मतलब कहने का मतलब है कौन सी चीज़ जो है, कौन सी रेखाएं दी गई हैं, इनमें आपको बताना है भारत को 2 भागों में काटी। तो मैंने अभी आपको बताया था कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करती है? भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, कहने का मतलब ये अपनी पृथ्वी हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी? पृथ्वी हो जाएगी। और जो पृथ्वी होगी उसी के ये भूमध्य रेखा और ऊपर क्या आ जाती है? कर्क रेखा आ जाती है। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में काटती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये भी बात आपको रखनी है कि जो कर्क रेखा है इसको भारत की कौन सी नदी? तो आपको याद रखना माही नदी जो है, माही नदी आपको 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण गंगोत्री क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है दक्षिण गंगोत्री क्या है? बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, प्रायद्वीपीय नौसेना युद्धपोत है, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है या अंटार्कटिका में स्थापित है? बताइए क्या कह रहा है कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान, बताइए क्या हो जाए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गंगोत्री है ये आपको याद रखना है, ये आपके अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जो आपका कहाँ? अंटार्कटिका में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखनी है। और ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक नहीं कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? बताना है आपको। मैंने भी क्या बताया, गोदावरी जो नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है और ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? बताइए, भारत में सबसे अधिक मैंगनीज भारत का कौन सा राज्य पैदा करता है? चलिए चौथा ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका चौथा ऑप्शन, उड़ीसा, और इसका राइट आंसर भी उड़ीसा हो जाएगा। भारत का जो सबसे ज़्यादा मैग्नीज है वो कौन पैदा करता है? उड़ीसा पैदा करता है, राज्यों की अगर बात करेंगे तो। ठीक है, राज्यों की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी गजब का क्वेश्चन, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, यह 12 मासी नदी है, इससे अनेक खतरनाक झरने बनते हैं। बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, किसमें? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, आपको याद रखना है दामोदर नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी? हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर नदी को याद रखना है, दामोदर नदी जो है ये आपके
खनिज उत्पादन के लिए और खासकर किसके लिए, दामोदर नदी घाटी जो है कोयला उत्पादन के लिए बहुत जानी जाती है, कोयला उत्पादन के लिए बहुत जानी जाती है और इसके लिए इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। रूर का क्षेत्र मतलब जो दामोदर नदी घाटी, इसे भारत का जैसे छोटा नागपुर घाटी को कहा जाता है उसलिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दामोदर नदी घाटी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ नदी बेसिन के होने के साथ ये कोयला उत्पादन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना, ये भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी नर्मदा और ताप्ती के बाद ये भारत की तीसरी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि सल्तोरा पर्वत किस एक उपश्रेणी है, बताइए। सल्तोरो जो पर्वत है ये किसकी एक उपश्रेणी है, अरावली, विंध्याचल, काराकोरम। चौथा ऑप्शन आपको आगे है, ठीक है, बताइए। तो चौथा ऑप्शन इसमें आप जोड़ लीजिएगा, पश्चिमी घाट जोड़ लीजिएगा। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इनमें में से आप बताइए कौन सा हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना। सल्तोरो पर्वतमाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम जो है आपका, ये कौन सा हो जाएगा, सल्तोरो पर्वतमाला इसकी एक उपश्रेणी हो जाएगी। काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो इसका सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की कौन सी हो जाएगी, केटू यानी कि गॉर्डिन आस्टिन जो है ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। सियाचिन जो ग्लेशियर है यहीं पर मिलता है, ठीक है, ये अभी आपको याद है। सियाचिन ग्लेशियर जितने भी इंपॉर्टेंट, नहीं सियाचिन ही नहीं बल्कि वल्तोरा, हिस्पर, जितने भी महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, काराकोरम श्रेणी पर मिलते हैं। और इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। काराकोरम जो श्रेणी है यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। और काराकोरम को प्राचीन नाम क्या है, कृष्णागिरी, ये भी बात आपको याद है। इसको कृष्णागिरी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कृष्णागिरी भी कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा कोयला खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है, कालोल जो है ये कालोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है, बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान। बताइए कालोल खनिज तेल उत्पादन कहाँ है, तो गुजरात में आपको याद रखना, ठीक है, गुजरात में। कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में कालोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं और इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है अरावली एवं विंध्याचल पर श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से एक है। बताइए अरावली और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है इनके मध्य कौन सा पठार स्थित है, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा ऑप्शन आपको आगे दिया गया है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। अगला कह रहा है, चौथा कह रहा है छोटा नागपुर का पठार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, अभी बताता हूँ आपको, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब जो मालवा का पठार है ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मालवा का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली और विंध्याचल श्रेणी के मध्य पड़ता है मालवा का पठार, ठीक है। दक्कन के पठार में आपको काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, ये भी बात आपको याद है। दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा, अपने यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा दक्कन के पठार में ही काली मिट्टी पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, कह रहा भारत का रुर किस पठार को कहा जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था भारत का जो रुर है ये दामोदर नदी के उधर के हटकर आपको छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है जो भारत का रुर। यहाँ खनिज, क्योंकि जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिज अगर आप देखेंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना है, खनिज के लिए आपका बहुत समृद्ध क्षेत्र इलाका है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा लिया जाता है कि खनिज के लिए मतलब खनिज कहाँ पर नहीं पाया जाता, तो उत्तरी भारत जो है ये आपके खनिजों के लिए बहुत कम, बिल्कुल नामात है ही नहीं, ठीक है, उत्तरी भारत में खनिज आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है, बताइए। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित, तो अराकानियोमा आपको याद रखना कहाँ हो जाएगी, म्यांमार। चौथा ऑप्शन आपको नीचे दिया गया, यही आपका सही हो जाएगा, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार में स्थित है, ये हिमालय की श्रेणी है। हालांकि आपको याद रखना म्यांमार और ये भारत की सीमा पर स्थित है, लेकिन म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारत की सीमा पर स्थित है क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिमालय और हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है अराकानियोमा ये म्यांमार के क्षेत्र में पड़ती है। ये आपके इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी की इस प्रकार से जब मुड़ती है, उधर आप जाएंगे पूर्वोत्तर भारत में तो वहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत में सरकार की, एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, मैंने ऐसे ले लिया था। कह रहा भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली है ये आपकी ब्रिटेन से ली गई, ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन से ही भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, इसका पद भी कहाँ लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति का पद, आप कहेंगे भारत में ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता नहीं, वहाँ क्या सम्राट होता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, सम्राट होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, उसकी कार्य शक्तियों को देखकर कहा जाता है कि भारत जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन से लिया गया। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपके यहाँ से आप अगर देखेंगे तो हर वीडियोज़ में जो आपको हमने क्वेश्चन करवाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और आपको लिंक जो नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर एसएससी जीडी के सारे वीडियोस देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट उसमें है, उसमें प्रैक्टिस सेट है, उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर तरह के क्वेश्चन आंसर, सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।